morning kids, welcome to SRV Academy. Today I Aparna Verma going to teach you subject science of class 7th. This is our third chapter and part 4th of this chapter. So this chapter is based on fiber to fabric, and in earlier video I have already discussed with you what do you understand by the fiber and how fiber is converted into fabric. There are two types of fiber, natural and synthetic fibers, and how we get animal fibers from the sheep and the other animals. This I have discussed with you, and how we change the fiber into wool. So that process I have discussed in earlier video, and in that process there are 6 steps: shearing, scoring, sorting, cleaning of words, dyeing and rolling. These 6 steps involved in the processing of wool, in the processing of fiber into wool. That everything I have discussed in earlier video, and today I have to discuss with you about another topic, and that is life history of silk moth. सिल्क मॉथ की लाइफ हिस्ट्री मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ. ओके, सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू अबाउट द सिल्क. देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सिल्क? मीन्स सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर्स एंड सिल्क वर्म स्पिन द सिल्क फाइबर्स. जो सिल्क वर्म्स होते हैं उनसे क्या हमें सिल्क फाइबर्स मिलते हैं. सो थ्रू द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर. तो जो सेरीकल्चर का प्रोसेस होता है, मीन्स फॉर गेटिंग सिल्क फ्रॉम द सिल्क वर्म इज़ नोन एज सेरीकल्चर. सेरीकल्चर के थ्रू ही हम जो सिल्क होती है ना वो सिल्क वर्म से गेन करते हैं. सो दैट इज़ सेरीकल्चर प्रोसेस. सो हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ. ओके, द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग्स. येस, टू टाइप्स के हमारे क्या होते हैं, सिल्क वर्म होते हैं. सिल्क मॉथ या वर्म आर द बोथ ऑफ द सेम थिंग्स. एक मेल होता है, एक फीमेल होता है. तो जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है लेज एग्स, अंडे देती है, फ्रॉम विच हैच लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्कवर्म. तो उसको जब हैच किया जाता है, कोई भी जो एग्स होते हैं विदाउट हैचिंग उसमें से लार्वा या उसका बेबी बाहर नहीं आता है. तो जो फीमेल मॉथ होती है वो एग्स देती है, और उसके हैचिंग से क्या होता है, लार्वा बाहर निकलता है. इस लार्वा को हम कैटरपिलर भी कहते हैं और सिल्कवर्म भी कहते हैं. दीज 3 टर्म्स आर एक्चुअली सेम. ओके, तीनों टर्म्स सेम होती हैं, लार्वा, कैटरपिलर्स और सिल्कवर्म. They grow in size, and when the caterpillar is ready to enter the next stage of the life history called pupa. फिर क्या होता है, जो ये कैटरपिलर होता है धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट होता है और अपनी लाइफ हिस्ट्री की नेक्स्ट स्टेज में पहुंचने के लिए रेडी हो जाता है. जो नेक्स्ट स्टॉप इसकी स्टेज होती है वो होती है प्यूपा. मीन्स पहले क्या होगा, जो सिल्क वर्म होगी, सिल्क मॉथ होगी, वो एग्स देगी. देन थ्रू द प्रोसेस ऑफ हैचिंग वो हमको लार्वा या कैटरपिलर्स या सिल्क वर्म जिसको हम बोलते हैं वो मिलेगा. देन ये धीरे धीरे ग्रो करेंगे और नेक्स्ट स्टेज जिसको हम क्या कहते हैं, प्यूपा बनने की जो उसकी स्टेज होती है उसमें पहुंचने के लिए वो रेडी हो जाते हैं. बट बिफोर गेटिंग दैट स्टेज, प्यूपा की स्टेज गेटिंग करने से पहले यानी प्यूपा बनने से पहले क्या होता है इनमें, इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ. ये क्या करते हैं, एक जाल सा बनाते हैं खुद को वहाँ होल्ड करने के लिए. ये जो कैटरपिलर क्या करेंगे, एक नेट या जाल को बनाते हैं. Then it swing its head for side to side in the form of figure of 8. उसके बाद ये प्यूपा जो होता है वो क्या करता है, ये जो कैटरपिलर या लार्वा क्या करता है कि पहले तो एक नेट या तार को होल्ड, एक मतलब तार या नेट अपने में से निकालता है अपने को होल्ड करने के लिए. फिर उसके बाद 8 की शेप में लगातार अपने सिर को इस तरीके से घुमाता रहता है. ठीक है, ओके, लाइक 8 शेप. 8 क्यों कह रहे हैं, 8 की शेप में इस तरीके से घुमा करके एक जाल टाइप का अपने चारों तरफ बना देता है. ड्यूरिंग दीज मूवमेंट ऑफ द हेड द कैटरपिलर सीक्रेट्स द मेट ऑफ. तो जब ये मूवमेंट करता है कैटरपिलर, मीन्स अपने बॉडी में से एक सीक्रेशन निकालता है, एक कुछ तार टाइप का, नेट टाइप का सीक्रेशन उसके बॉडी में से होता है लार्वा की, और वो 8 टाइप का स्ट्रक्चर बना के अपने चारों तरफ एक कोट बना लेता है. तो ये जो उसका ड्यूरिंग दीज मूवमेंट ऑफ द हेड कैटरपिलर सीक्रेट्स फाइबर. तो ये जो फाइबर वो सीक्रेट्स करता है इस मूवमेंट के समय, ये जो फाइबर होती है दैट इज़ मेड अप ऑफ
प्रोटीन, ठीक है, किसकी बनी होती है, प्रोटीन की, ठीक है, किसका बना होता है, प्रोटीन, विच हार्डन ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर, जो कि जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है वो हार्ड हो जाता है और सिल्क फाइबर उसके फॉर्म में तैयार हो जाता है। मीन्स प्रोसेस क्या होगी, जो फीमेल हमारे सिल्क मॉथ होगा वो अंडे देगी, देन आफ्टर हैचिंग वी जस्ट गेट कैटरपिलर्स फ्रॉम दैट एग्स एंड दैट फिर ये कैटरपिलर क्या करेगी, अपने में से एक जाल टाइप का स्टार्ट कर देगी, अपने हेड को 8 शेप में घुमा घुमा के अपने चारों तरफ एक जाल टाइप का बनाना स्टार्ट कर देगी। और ये जो जाल होता है एक्चुअली ये प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ये प्रोटीनिश होता है, और ये जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये हार्ड हो जाता है और देन इट विल चेंज इनटू द सिल्क फाइबर, ये सिल्क फाइबर में चेंज हो जाता है। ओके, क्लियर? Soon the caterpillar completely covers itself by the silk fiber and turns into, और जब ये completely खुद को ये completely silk fiber से खुद को complete कर लेता है, तब इस जो कवर होता है उसके अंदर, तब ये कैटरपिलर खुद को प्यूपा में कन्वर्ट करने लगता है। और दिस कवरिंग इज़ नोन एज कोकून, मीन्स हम इस कवर को क्या कहेंगे, इस तरीके से 8 शेप में चारों तरफ अपने एक प्रोटीनियस कवर ये बनाने लगता है, तो दिस कवरिंग इज़ नोन एज कोकून, इसको हम कोकून कहते हैं, ठीक है। और इस कोकून के अंदर ही जो कैटरपिलर होता है धीरे धीरे प्यूपा में चेंज होने लगता है। ओके, क्लियर? सो this covering is known as cocoon. The further development of the pupa into moth contains inside the cocoon. और तो ये जो डेवलपमेंट होता है फिर कैटरपिलर से प्यूपा का बनना, और उसके बाद प्यूपा से मॉथ मीन्स सिल्क के कीड़े का जो डेवलपमेंट होता है वो इस कोकून के अंदर ही होता है। सिल्क फाइबर्स आर यूज फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ्स, जो सिल्क फाइबर्स होते हैं वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं, सिल्क के कपड़े बनाने के लिए। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यॉन इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज अ कंपेरेबल थ्रेड्स ऑफ स्टील। आपने कभी सोचा है कि जो एक सिल्क का धागा होता है, जो सिल्क यॉन होती है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है जैसे कि एक स्टील का थ्रेड होता है, लाइक द सेम उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। द सिल्क यॉन इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मॉथ, जो सिल्क यार्न होती है वो किससे हमें प्राप्त होती है, येस डेफिनेटली फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मॉथ, यानी सिल्क के कीड़े के कोकून से हमको मिलती है। कोकून दैट कवर, जो कि कैटरपिलर या प्यूपा के आउटर पार्ट में होता है, उससे हमको यॉन या सिल्क यॉन मिलती है, और उसके अंदर कैटरपिलर से प्यूपा और प्यूपा से सिल्क मॉथ का डेवलपमेंट होता है कोकून के अंदर। देयर इज़ अ वेराइटी ऑफ सिल्क मॉथ विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अनदर एंड द सिल्क यॉन दे यील्ड इज़ डिफरेंट इन टेक्सचर। यस, जैसे कि हम वूल गेन करने के लिए भी शीप्स डिफरेंट ब्रीड्स के शीप्स होते हैं, और इसी तरीके डिफरेंट ब्रीड्स के शीप्स होते हैं, और डिफरेंट कलर में हमको वूल मिलती है। लाइक द सेम जो सिल्क मॉथ होते हैं वो भी डिफरेंट वेराइटीज़ के होते हैं, और उनसे हमको डिफरेंट टेक्सचर्स के डिफरेंट वेराइटीज़ के सिल्क यॉन्स मिलते हैं। सम आर कॉर्ड, सम स्मूथ, सब शाइनी, कुछ शाइनी होते हैं, कुछ स्मूथ होते हैं, कुछ रफ होते हैं, ठीक है। टसार सिल्क, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क, इस प्रकार से टसार सिल्क होती है, ये सिल्क के फॉर्म है, मूंगा सिल्क सिल्क का फॉर्म है, कोसा सिल्क, ये दीज ऑल आर द फॉर्म ऑफ और वैरायटी ऑफ द सिल्क। एक्सेट्रा आर ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून्स स्पन बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉथ, यानी अलग अलग मॉथ्स के कोकून से अलग अलग प्रकार के हमें डिफरेंट टाइप्स के सिल्क वी जस्ट गेट थ्रू द डिफरेंट कोकून्स ऑफ द मॉथ्स। ओके, लाइक टसार सिल्क, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क, ये हमको डिफरेंट वेराइटीज़ के मॉथ के कोकून से मिलती हैं। द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज़ मलबरी सिल्क मॉथ। येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो सबसे ज़्यादा कॉमन सिल्क हमें जिस मॉथ से मिलता है वो मलबरी सिल्क मॉथ होता है, जो मलबरी की पत्तियों पर उनको डेवलप करके जो हमें सिल्क मिलता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिल्क होती है, दैट इज़ मलबरी सिल्क मॉथ। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मॉथ इज़ सॉफ्ट। इस
कोकून से, जो भी इस कोकून फ्रॉम द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस, इस मॉथ के कोकून से हमें जो ये फाइबर मिलती है बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत लस्टरनेस चमकदार होती है। इलास्टिसिटी मीन्स बहुत खींचने में इलास्टिक मतलब बहुत अच्छी इलास्टिसिटी भी उसकी होती है, एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स, और उसको हम कई सारे डिफरेंट कलर्स में भी डाई कर सकते हैं। ओके, सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ द सिल्क वॉर्म इज़ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। ये सेरीकल्चर आई हैव टोल्ड यू दैट गेटिंग द सिल्क फ्रॉम द सिल्क वॉर्म। तो ये सेरीकल्चर का जो ऑक्यूपेशन व्यवसाय होता है जो हमारी इंडिया में बहुत पहले से चला आ रहा है। इंडिया प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कमर्शियल स्केल, और भारत में बहुत ही एक बड़े पैमाने पर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। ओके, नाउ कम on this blue part, I just want to explain something here. Look on your book. In India, women are significantly involved in the various kinds of industry related to silk production. भारत में अगर देखा जाए तो बहुत सी औरतें क्या करती हैं, सिल्क के व्यवसाय में अपना बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में काम करती हैं। These are rearing of silkworm, reeling और silk from cocoons and processing of raw silk into fabrics। और वो क्या काम करती हैं, सिल्कवॉर्म को पालना, रीलिंग करना, यानी जो सिल्क का कोकून होगा उससे सिल्क को गेन करने के लिए रीलिंग, जैसे रील होती है ना, धागा होती है उस पर लपेटते हैं ना धागा, इसी तरह से रीलिंग मतलब उस सिल्क को लपेटने का काम जो होता है। इसके अलावा मतलब जो रॉ सिल्क होती है इससे फैब्रिक तैयार करने का काम, दीज ऑल द वर्क्स, ये क्या होता है, मोस्टली वुमेन इन्वॉल्व होती हैं इंडिया में इंडस्ट्रीज़ में, जितनी भी हमारी सिल्क प्रोडक्शन की इंडस्ट्रीज़ होती है। वाई देयर इंटरप्राइजेज दे कंट्रीब्यूट टू द नेशन इकोनॉमी, इस तरीके से वो अपनी हेल्प करती हैं इंडियाज़ में, इंडिया की जो वुमेंस होती हैं और हमारी इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन, चाइना नंबर 1 पर है सिल्क प्रोडक्शन में। इंडिया ऑल्सो रैंक अमंग द लीडिंग सिल्क प्रोडक्शन, इसके बाद ऐसा नहीं है कि इंडिया नहीं है, बट चाइना is on the first position for silk production, and then India is also have a good position for the silk production. Okay, now here is another topic, and from cocoon to silk. अब कोकून से सिल्क एक्चुअली कैसे बनता है, क्या प्रोसेस होती है, दैट आई विल डिस्कस हियर। सो बिफोर गोइंग दैट आई हैव एक्सप्लेन यू अबाउट व्हाट लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ। तो क्या होता है इसमें, फीमेल सिल्क होती है, जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है इट जस्ट लेज एग्स, आफ्टर हैचिंग वी जस्ट गेट कैटरपिलर। सो बिफोर गोइंग टू द अनदर स्टेज लाइक प्यूपा, दैट कैटरपिलर क्या करते हैं, ये कैटरपिलर क्या करेगी, दैट सीक्रेट सम फाइबर्स इन द शेप्स ऑफ 8 एंड मेक्स अ कोकून, है ना, कोकून बनाते हैं फ्रॉम दैट, और दिस कोकून इज मेड अप बाय द प्रोटीन। व्हेन दिस कोकून कम इन एयर कॉन्टेक्ट इट विल बी हार्ड हो जाएगा, एंड फ्रॉम दैट कोकून वी जस्ट गेट सिल्क फाइबर। ठीक है, तो आप यहाँ पर इन दिस पिक्चर्स यू कैन सी दिस इज़ अ मेल सिल्क मॉथ एंड दिस इज़ फीमेल। ठीक है, और ये जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है यही क्या करती है, ले एग्स, ये अंडे देगी। ओके, इट जस्ट गिव्स एग। उसके बाद एग्स ऑन मलबरी, ज़्यादातर मैंने बताया था वेरी इंपॉर्टेंट जो सिल्क होती है दैट इज़ मलबरी की लीव्स पर जो सिल्क वॉर्म को पाला जाता है, उनके जो ब्रीड दी जाती है उससे हमें मिलते हैं। तो ये क्या है, मलबरी की लीव्स पर अपने एग देती हैं। देन फ्रॉम दिस एग वी जस्ट आफ्टर हैचिंग वी जस्ट गेट कैटरपिलर, and caterpillar make a cocoon, ठीक है ना, और cocoon, inside the cocoon there is a development of this silk moth is here. Okay, so that I have discussed with you. Now come from cocoon to silk. अब हम देखते हैं कि cocoon से silk कैसे बनता है। So for obtaining silk, moths are reared and देयर कोकून्स आर कलेक्टेड टू गेट यस। क्या किया जाता है सिल्क को प्राप्त करने के लिए, सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए, सबसे पहले जैसे शीप रियरिंग होती है ऐसे ही सिल्क मॉथ रियरिंग भी होती है, यानी जो मॉथ होंगे सिल्क के कीड़े होंगे उनको पाला जाएगा, और व्हेन दे मेक अ कोकून्स ऑन देयर आउटर साइड्स देन वी कलेक्ट द सिल्क से, और वो अपनी चारों तरफ जो कोकून की एक कबर बना देती हैं, फिर उस कबर से हम सिल्क थ्रेड्स गेट करते हैं। सो व्हाट इज़ द प्रोसीजर एग्जैक्टली हियर, फर्स्ट इज़ रियरिंग सिल्क वॉर्म, यानी सिल्क वॉर्म को पालना। अ फीमेल सिल्क मॉथ लेज 100 एग्स एट अ टाइम, एक बार में जो फीमेल मॉथ होती है लगभग 100 अंडे देती है। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन
स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ और पेपर एंड सोल्ड टू। तो इनको क्या किया जाता है, जो एग्स होते हैं फीमेल सिल्क वॉर्म के, उनको स्टोर किया जाता है किसी कपड़े पर या किसी पेपर पे बहुत ही केयरफुली। देन उनको सिल्क वॉर्म फार्मर्स, यानी सिल्क वॉर्म की खेती करने वाले भी फार्मर्स होते हैं, जैसे शीप्स को पालने वाले होते हैं, इसी तरीके से सिल्क वॉर्म को पालने वाले जो फार्मर्स होते हैं उनको देखने वाले जो होते हैं, उनकी केयर करने वाले होते हैं, उनको ये बेच दिए जाते हैं। द फार्मर्स कीप एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशन। फिर फार्मर क्या करते हैं, इन एग्स को हाइजीनिक कंडीशन में, बहुत अच्छी कंडीशंस में रखते हैं, अंडर अ सूटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, और ऐसी कंडीशन में रखते हैं जहाँ पर कि उन एग की हैचिंग के लिए एक सूटेबल टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मीन्स जो नमी होती है इन वाटर प्रेजेंट इन एयर एक्चुअली, तो जो ह्यूमिड यानी द कंडीशन जो प्रॉपर हाइजीनिक हो, टेम्परेचर उनके एग्स के हैचिंग के अकॉर्डिंग और ह्यूमिडिटी भी हो, तो वैसी वेदर कंडीशन में उन एग्स को रखते हैं। देन द एग्स आर वार्म्ड टू अ सूटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच। फिर एग्स को हैच किया जाता है, एग्स आर हैच्ड इन अ सूटेबल टेम्परेचर एंड देन we get larva from that eggs. This is done when mulberry trees wear a fresh crop of leaves. और ये जो प्रोसेस होती है मलबरी की ट्रीज़ पर होती है जिस पर कि फ्रेश लीव्स लगी रहती हैं। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। द मलबरी सिल्क मॉथ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट silk moth is for ours, and we just get mostly silk from the mulberry trees because these eggs actually वी जस्ट कीप दीज एग्स ऑन द मलबरीज ट्रीज लीव्स, है ना, उनकी मलबरीज की ही जो ट्रीज़ होते हैं उनकी पत्तियों पर ही ये एग्स रखे जाते हैं। और आफ्टर गेटिंग अ सुटेबल कंडीशन, अ सुटेबल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, वी जस्ट गेट अ लार्वा. ओके, एंड थ्रू द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्कवर्म. येस, आई हैव टोल्ड यू दीज all the terms are same. The larva, caterpillars and silkworm, these three terms are same. तो फिर उसके बाद क्या होता है, आफ्टर हैचिंग वी जस्ट गेट लार्वा, कैटरपिलर और सिल्कवर्म. ईट डे एंड नाइट द इंक्रीज इमर्ज. तो ये क्या करता है, बिकॉज वी आर कीपिंग द एग्स ऑन अ मलबरी लीव्स एंड आफ्टर हैचिंग वी जस्ट गेट कैटरपिलर्स ऑन दैट लीव्स. तो ये कैटरपिलर्स क्या करते हैं, कंटिन्यूसली डे एंड नाइट फॉर गेटिंग मोर फूड दे जस्ट continuously eat that leaves of the mulberry tree and enormously in size increase, और लगातार अपनी साइज में बढ़ते जाते हैं ये कैटरपिलर. ठीक है. The larvae are kept in clean bamboo trays along with freshly chopped mulberry leaves. फिर उसके बाद क्या किया जाता है, ये जो लार्वा होते हैं इन लार्वा को वी जस्ट कैप बैम्बो की इस तरीके से बैम्बो की ट्रेस बना ली जाती हैं लाइक दिस. ओके, इन ट्रेस पर ये जो हमारी लार्वा होते हैं इनको रख दिया जाता है लीव्स पे से सेपरेट करके. आफ्टर 25 to 30 days द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग and move to the tiny chamber of bamboo in a tray to spin cocoons. क्या होता है कि the larva are kept in clean bamboo trays along with freshly chopped mulberry leaves. या जो लीव्स पर ही जो हमारे लार्वा होते हैं उनको विद लीव्स एक बैम्बो की ट्रेस बना करके, इस तरह की बैम्बो की ट्रेस बना करके विद लीव्स इनको बैम्बो की ट्रेस के अंदर रख दिया जाता है. फिर आफ्टर 25 to 30 days ये कैटरपिलर क्या करते हैं, वो लीव्स को खाना बंद कर देते हैं और उसके बाद मूव टू अ टाइनी चैम्बर ऑफ द और बैम्बो के ऊपर उस बैम्बो के चैम्बर के अंदर डायरेक्टली लीव्स को खाना बंद कर देंगे और डायरेक्टली चैम्बर के अंदर आ जाएंगे और अपने चारों तरफ क्या करेंगे, कोकून बनाना स्टार्ट कर देंगे लाइक दिस. ठीक है ना, इस तरीके से कोकून का बनाना स्टार्ट करेंगे इन 8 शेप. और दिस कोकून इज मेड अप बाय व्हाट, प्रोटीन. ये प्रोटीन का बना होता है. ओके, तो ये हार्ड हो जाता है इन कांटेक्ट ऑफ द एयर की कांटेक्ट में आकर ही हार्ड हो जाता है. ओके, स्मॉल रैक्स एंड ट्विग्स में बी प्रोवाइडेड इन द ट्रे टू विच कोकून्स गेट अटैच्ड. हाँ, मतलब छोटे छोटे ऐसी ट्रे बनाई जाती है ये कि उसमें छोटे छोटे रैक्स होते हैं और ये कैटरपिलर लीव्स को खाना बंद करके डायरेक्टली उन ट्रेज में सेट हो जाते हैं, अपने चारों तरफ एक कोकून बनाना स्टार्ट कर देते हैं. द कैटरपिलर
और द सिल्क वॉर्म स्पिन द कोकून इनसाइड विच डेवलप द सिल्क वॉर्म। और धीरे धीरे कैटरपिलर से क्या होता है, सिल्क वॉर्म का बनना। कैटरपिलर से क्या है, प्यूपा बनेगा, प्यूपा से सिल्क वॉर्म का बनना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि हमें सिल्क जो कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म होते हैं स्पिन द कोकून, मैंने बताया मीन्स कोकून का एक कवर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। देन कैटरपिलर कन्वर्ट्स इनटू अ प्यूपा एंड आफ्टर सम टाइम दिस प्यूपा इज कन्वर्टेड इनटू अ सिल्क मॉथ, और सिल्क मॉथ का फाइनली डेवलपमेंट हो जाता है। ओके, नाउ प्रोसेसिंग सिल्क। अब सिल्क बनाने की क्रिया देखते हैं। अब पाइल ऑफ, यानी कि एक लार्ज अमाउंट में कोकून्स, एक कोकून इज़ यूज फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। अ पाइल ऑफ कोकून्स का एक हिस्सा लेकर के उससे हम सिल्क फाइबर बनाने में यूज़ करते हैं। द कोकून्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज स्टीम। जो ये कोकून होते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी हार्ड, बिकॉज इट इज़ मेड अप बाय द प्रोटीन, इसके ऊपर बाहर प्रोटीन का कवर होता है। व्हेन दिस प्रोटीन्स कॉन्टेक्ट विद द एयर इट विल बी वेरी हार्ड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एयर। तो ये क्या होता है, इतना हार्ड होता है कि कोकून से हमें सिल्क फाइबर गेन करने के लिए हम या तो इसको सन में rखते हैं या बॉयल करते हैं या एक्सपोज टू स्टीम, यानी उसको स्टीम देते हैं। देन वी गेट द सिल्क फाइबर्स, द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट, देन वी गेट सिल्क फाइबर। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट threads from the cocoon for use as silk is called reeling of the, yes, इस प्रोसेस को, जो कि हम कोकून से सिल्क के थ्रेड्स निकालने का जो काम करते हैं बाय द बॉइलिंग, बाय द विद द हेल्प ऑफ द सन, तो ये जो प्रोसेस होती है रीलिंग कहलाती है। रीलिंग मीन्स जैसे ही हम कोकून को बॉईल करेंगे या सनलाइट में रखेंगे, उसको स्टीम करेंगे, तो वो जो कोकून है वो सॉफ्ट होने लगता है और उससे हमें सिल्क का धागा या सिल्क थ्रेड मिलना स्टार्ट हो जाता है। और इसको फिर हम, रीलिंग मीन्स लपेटना, किसी जैसे रील होती है जिस पर धागा लपेटा रहते हैं, इसी तरीके से रीलिंग ऑफ सिल्क, यानी सिल्क को एक लपेटने का काम स्टार्ट हो जाता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीलिंग ऑफ सिल्क। रीलिंग इज़ डन इन स्पेशल मशीन। जो रीलिंग होती है वो कुछ स्पेशल मशीन से होती है, विच अनवाइंड द थ्रेड्स और फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून, जो कि कोकून से फाइबर्स या सिल्क को सेपरेट करता है। सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू अ सिल्क थ्रेड। उसके बाद सिल्क फाइबर्स को हम सिल्क थ्रेड्स में चेंज कर देते हैं, विच आर वोवन इनटू अ सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स, जो कि सिल्क कपड़ों में चेंज किया जाता है वीवर्स के द्वारा, यानी उसको वोवन करके सिल्क को फिर हम सिल्क की साड़ी, सिल्क के क्लॉथ्स बना लेते हैं। सो दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसेस of making of the silk, ठीक है ना। here I have discussed with you the life history of the silk moth and how we get silk from the cocoon. ये this all everything I have discussed with you here. So now I also want to show you this picture that rearing silk worm कैसे मिलती है। फीमेल सिल्क वर्म और सिल्क मोथ एग्स देती है, where ऑन मलवरी ट्रीज़ के लीव्स पर, ये मलवरी ट्रीज़ के लीव्स पर, ठीक है। देन ये लीव्स के साथ ही कैटरपिलर को वी जस्ट कैप देम इनटू अ बैम्बू के अंदर रख दिया जाता है और ये इस तरीके से कोकून्स अपने चारों तरफ बना देती हैं। और फ्रॉम दिस कोकून वी जस्ट गेट सिल्क फाइबर। ओके, I think you understood whatever I want to say you. So here we have discussed this thing, and one more thing is also remaining. This go to the blue part, that is discovery of silk. अब सिल्क एक्चुअली सिल्क की खोज हुई कैसे थी? तो एक्चुअली इन दिस पैराग्राफ दे आर सेइंग कि जो सिल्क होता है उसकी खोज एक्चुअली चाइना में हुई थी। चाइना में एक एम्प्रेस थे, एक सम्राट थे, तो वो मलबरी के ट्री को डे बाई डे देखा उन्होंने कि मलबरी की ट्रीज़ की लीव्स को रोज़ कौन ऐसे खा लेता है, और उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि ये तुम्हारी ड्यूटी है, दैट यू हैव टू वॉच, आपको देखना है कि मलबरी की लीव्स को ये खाता कौन है। तो उन्होंने जब वॉच किया तो उन्होंने देखा कि कुछ छोटे छोटे से कीड़े हैं जो कि मलबरी की लीव्स को खा रहे हैं, और उनके चारों तरफ क्या होता है, उनके चारों तरफ एक कोट टाइप का बना होता है जो कोकून का बना हुआ होता है। कोकून जिसे हम कोकून कहते हैं, और ये प्रोटीन का बना हुआ था, पर उन्हें उस समय ये पता नहीं था। पर सडनली क्या हुआ कि उनकी चाय में, जब वो उनकी एम्प्रेस थी, मीन्स महारानी थी चाइना की, वो जब एक दिन चाय पी रही थी और सडनली उस लीव्स में से वो कोकून उनके चाय में आकर गिर गया, और उन्होंने जब उसको निकाला अपनी चाय में से बाहर, तो क्या हुआ, वो धागे के रूप में अलग होने लगा। देन उन्होंने देखा कि ये तो कोई धागा है, और इस तरीके से जो एक्चुअली डिस्कवरी जो सिल्क की हुई वो चाइना में सबसे पहले हुई। दैट्स वाई चाइना इज़ द फर्स्ट कंट्री
है ना, जहाँ पर कि सिल्क इंडस्ट्रीज़ हैं और मोस्टली इन चाइना लीड्स अब वर्ल्ड इन द सिल्क प्रोडक्शन एक्चुअली, और चाइना लीड कर रहा है सिल्क प्रोडक्शन में. सो हियर आई हैव completed this chapter. You just read this chapter. If you have any doubt, then you can ask me. So please like the channel, like the video, subscribe the channel. Thank you and have a nice day, kids.